अस्सलामुअलैकुम जी, टीवी टुडे के साथ मैं हूँ इसमा शौकत। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से, क्योंकि मानसून का मौसम जारी है। मुख्तलिफ शहरों में और इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। और जिस तरह महकमा मौसमियात बता रहे हैं कि बारिशों की पेशन गोई जो है वो की जा रही है। 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बारिशें जो है मुख्तलिफ इलाकों में होंगी और वो शदीद मानसून का स्पेल जो है कंसिडर किया जाएगा। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से, तो यहाँ पर मैं बात करूंगी मानसेरा की, जहां में मानसून की बारिशों से हमने देखे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहे हैं। बारिशों का सिलसिला जो है वो शुमाली इलाका जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पर जारी है, जिसमें नारान कागान के इलाके हैं, सकरदू है, गिलगित बल्तिस्तान है और नारान कागान में भी अच्छी खासी बारिशों की वजह से तबाही जो है वो मच चुकी है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से नारान कागान की जो जिंदगी है वो मुतासर होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि छुट्टियां हैं। छुट्टियों में बड़ी तादाद में लोग जो है वो नारान कागान का रुख करते हैं, सकरदू का रुख करते हैं, गलियात, मरी और एबटाबाद के इलाकों, क्योंकि ये ठंडे इलाके होते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि पंजाब के लोगों की कोशिश होती है कि हम अपनी छुट्टियां जो है हम छुट्टियां ले लें और जाके वहां पे अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करें। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आ रही है कि नारान और कागान की सड़कें जो है वो मलिया मेट हो चुकी हैं और वहां पर जो एक मेन पुल है जो नारान कागान से भी जोड़ता है, महानगरी मनोड़ नाला में पानी के इजाफे की वजह से जो है वो काफी ज्यादा नुकसान देखने में आ रहे हैं। दर्जनों दुकानें जो है वहां पर वो पानी में डूब चुकी हैं, बरसाती रेले की नजर हो चुकी हैं, वहां के इलाके मकीन जो है वो महसूर होकर रह चुके हैं। और साथ ही साथ जो है एक और बहुत अहम चीज जो नजर आ रही है वो ये चीज है कि वहां पर मौजूद जो सयाह है वो भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पुल जो है वहां पे बहुत खास पुल जो है उसको माना जाता है, वो पुल भी टूट चुका है, जिसकी वजह से नारान कागान में मौजूद जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। और यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम जो महकमा मौसमियात वाले भी हैं कि कोशिश करें कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से करें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। और अगर हम बात कर ले हलाकतों के हवाले से, तो तकरीबन एनडीएमए के मुताबिक अब तक 14 हलाकतें जो है वो मानसून की वजह से हो चुकी है, जिनमें हादसाती जो ट्रैफिक की वजह से जो हादसा होते हैं वो भी उसमें शामिल है। बहुत सी जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई तो गाड़ियां खाई में जाकर गिरी हैं, वहां पर भी नुकसान होते हुए दिखाई दिए। तो यही कहते हुए दिखाई देते हैं महकमा मौसमियात कि जब आप ट्रैवल करें तो ट्रैवल एडवाइजरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप या तो कोशिश करें कि अभी इस एक हफ्ते में ट्रैवल जो है आप ना ही करें, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में हैं तो आप एहतियात से सफर करें, आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर चेक रखें। और एक अगर आप किसी बर्फानी इलाकों में हैं, जिस तरह से आप बात करें बाबू से टॉप की, नारान कागान की, तो वहां पर भी बर्फबारी होती है इस तरह के मौसम में, तो वहां पर आप चेन का इस्तेमाल कर लें। साथ ही साथ ये भी बताते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं एक्सपर्ट्स जो हैं, वेदर एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक दफा एडवाइजरी या वहां के इलाके का जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उनसे चेक लाजमी कर लिया करें। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे, अगर आपका इतना दिल चाह रहा है घूमने फिरने का, तो इस वक्त अगर मैं मरी की अपडेट आपको दूं तो मरी का वेदर भी बहुत शानदार हुआ है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, जो मिनिमम रात को 12 डिग्री तक जाता है और मैक्सिमम दिन के वक्त जो है वो 17 डिग्री तक होता है। तो वेदर बड़ा ही वहां पे भी कूल सा नजर आ रहा है, ठंडा सा इलाका वो भी नजर आ रहा है और वहां के तमाम रास्ते भी खुले हैं। लेकिन अगर आप किसी हैवी इलाकों की तरफ, जिस तरह नारान हो गया, कागान हो गया, सकरदू हो गया, गिलगित हो गया, गलियात हो गया, इसके अलावा आप किसी और नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो एक दफा एडवाइजरी को लाजमी चेक कर लें। एनडीएमए की एडवाइजरी जो है वो रोज ब रोज अपडेट होते हुए दिखाई दे रही है। रास्ते जो है आजाद कश्मीर की तरफ के अगर रास्तों की बात कर ली जाए तो नीलम वैली की तरफ कुछ रास्ते ऐसे हैं केल की तरफ जाते हुए जो हमें खराब दिखाई देते हैं, वहां पे लैंडस्लाइडिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है और सड़क जो है वो बह जाती है बारिशों की वजह से। तो आप लोग एहतियात करें, क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदगी है, तो आप इस तरह के कई सफर कर सकते हैं। और बहुत अगर जरूरी है कि आप अपनी छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल एहतियात के साथ जाएं, घूमे फिरें, लेकिन एडवाइजरी चेक करके जाए, क्योंकि अभी जो महकमा मौसमियात बता रहे कि एक और मानसून का हैवी स्पेल जो है वो नॉर्दर्न एरियाज के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में आने वाला है, जिनमें जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और 15 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ तारीखों की मुख्तलिफ अपडेट्स जो है वो हमेशा से वेदर अपडेट्स के वेबसाइट्स पर भी आती रहती हैं, चैनल्स पर भी अपडेट की जा रही होती हैं। तो जब भी घरों से निकले सफर के दौरान लाजमी चेक करें कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो एरिया क्लियर है या नहीं क्लियर है। वहाँ की एडवाइजरी जो है वो आप वहाँ के जो कंसर्न महकमा का डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट्स पर भी मौजूद होती है। तो खुदारा जब आप लोग इस तरह के नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल करें तो बिल्कुल एहतियात के साथ करें। इसके अलावा नारान कागान के हवाले से एक
एक बड़ी बात जो नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर एक पुल टूट गया था और लोग जो थे बिशाम वाला इलाका इस्तेमाल करके इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से आगे ट्रेवल करें, तो वो बिशाम वाले इलाके की अगर थोड़ी सी तफसीलात बताएं तो वो इलाका भी ट्रैफिक जैम इलाका हुआ है। तो रास्ता तो इस्लामाबाद के लिए आने का बहुत बेहतरीन है वो, लेकिन ये है कि क्योंकि वहां पर भी ट्रैफिक और 7-7 6-6 घंटे गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी ये बताते हुए दिखाई देते हैं कि सोशल मीडिया पर ये कंपेन तो चलाई जा रही है कि नारायण कागान के जो लोग हैं उन्होंने होटल के किराए बड़े सस्ते कर दिए, 50% डिस्काउंट दे दिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर वहां पे देखी जाए, प्रैक्टिकल चीजों को अगर देखा जाए तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नारायण कागान में अभी भी जो होटल्स के रेट है वो 50% पे कोई भी डिस्काउंट पे नहीं है। रेट्स अच्छे खासे हाई नजर आ रहे हैं। एक पानी की बोतल जो है वहाँ 300 से 400 रुपए में मिल रही है। एक चाय का कप जो है वहाँ पे 250 रुपए का मिल रहा है। एक रोटी अगर आपने खानी है तो वो रोटी आपको 200 रुपए तक की मिल रही है। तो ये हम हमेशा से देखने में आता है कि जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो एकदम से डिमांड जो है इंक्रीज होती है, तो साथ ही साथ प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल मरी भी रह चुकी है। तो सोशल मीडिया पे चीजें अलग आ रही है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे मैं खुद पर्सनली इन कॉन्टेक्ट हूँ वो कुछ और बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ये नारायण कागान के लोगों को भी मैसेज है कि जो लोग वहां पे मौजूद हैं प्लीज सियाहों के साथ, क्योंकि वो आपके इलाके की खूबसूरती और नेचर को एक्सप्लोर करने आ रहे होते हैं, फिर बाद में हम शिकवा शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि लोग बाहर के मुल्क क्यों सफर करते हैं, लोग बाहर क्यों एक्सप्लोर करते हैं, टूरिज्म के लिए बाहर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों खर्च नहीं करते। जब आप दिल से लोगों को अपने इलाकों में वेलकम करेंगे ना, तो वो लोग आपकी तरफ आते हुए खुश होंगे। एक मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, जरूरी नहीं कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग प्रॉफिट कमाएं, लोगों का साथ दें ताकि आपको वो दुआओं में भी याद रखें। और बाकी उन लोगों के लिए मैसेज है मेरा कि जो लोग ट्रैवल करें कि खुदारा एहतियात के साथ ट्रैवल करें। जरूरी नहीं कि आप घरों से बाहर निकले और नॉर्दर्न एरियाज का रुख करें, आप मरी भी जा सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाना चाहते हैं तो प्रॉपर एडवाइजरी लेकर एहतियात के साथ जाएं।